आज हम बात करेंगे लैक्मे फैशन वीक के रीसेंट शो की, जहाँ जानवी कपूर के रैंप वॉक ने बहुत कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। जानवी कपूर एक एक्ट्रेस है, मॉडल नहीं, लेकिन फिर भी उनको रनवे पर लीड पोजीशन दी गई। इस पर लोगों ने अलग अलग रिएक्शंस दिए। कुछ ने उनकी वॉक का मजाक उड़ाया तो कुछ ने इस पूरी सिचुएशन को एक और बड़े इशू से जोड़ा, नेपोटिज्म और रियल मॉडल का ओवरशैडो होना। जानवी कपूर को रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनके लैक्मे फैशन वीक के रैंप वॉक के लिए। पीपल वर सेइंग विद जीरो अचीवमेंट नेपो किड्स कैन बी एवरीवेयर, whereas hard-working professional models are in the back. Natural versus artificial. जानवी वॉकिंग, जानवी जंपिंग, जानवी सब्जी लेने निकली है, लेकिन कुछ कमेंट्स रियल प्रॉब्लम पर भी ध्यान दे रहे थे, जैसे डिजाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. If not for Janvi, you wouldn't even notice that fashion show or that girl. So stop hating. What if I say if Janvi was not on the ramp, does anybody recognize the girl behind her? At least know her name. Janvi here is the face of the show, but not the show itself. I agree the girl put the ramp on fire, but I would definitely say if Janvi wasn't there, nobody would care to watch the other girl or praise her. Let's talk about the real problem है। पहले के जमाने में इंडिया की फैशन इंडस्ट्री के असली चार्म प्रोफेशनल मॉडल्स होते थे। ऐसे लोग जो रनवे पर सिर्फ वॉक नहीं करते थे, बल्कि एक पूरी कहानी दिखाते थे। सुपर मॉडल्स जैसे उज्ज्वला रात, शीतल मल्हार, मधु सापरे, मिलिंद सोमन जैसे नाम फैशन इंडस्ट्री का फेस होते थे। ये लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम कमा चुके हैं। लेकिन अब सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। अगर आज किसी से पूछो कि इंडिया की टॉप मॉडल कौन है, तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछो कि लैक्मे फैशन वीक का शो स्टॉपर कौन था, तो तुरंत किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अब मॉडल्स का क्रेज नहीं रहा। जहाँ पहले मॉडलिंग एक अलग आइडेंटिटी थी, अब सिर्फ बॉलीवुड का एक्सटेंशन बन चुकी है। डिजाइनर्स अब ट्रेंड मॉडल्स की जगह एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और स्टार किड्स को रैंप वॉक करवा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम न्यूज बनाता है, मीम्स वायरल होते हैं और शो को हाइप मिलता है। कंपैरिजन विद वेस्टर्न इंडस्ट्री, अगर वेस्टर्न फैशन इंडस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ मॉडल्स का एक अलग सुपरस्टार स्टेटस है। जीजी हदीद, केंडल जेनर, नाओमी कैंपबेल, बेला हदीद, ये लोग सिर्फ मॉडल्स नहीं, एक ब्रांड है। इनका प्रेजेंस किसी भी फैशन इवेंट को बड़ा बना देता है। इवन टॉप एक्ट्रेसेस भी मॉडल्स की तरह ट्रीट नहीं की जाती। विक्टोरिया सीक्रेट, पेरिस फैशन वीक, मेट गाला जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ ट्रेंड मॉडल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन इंडिया में मॉडलिंग का स्टेटस काफी गिर चुका है। न्यू जनरेशन मॉडल्स को वो रिस्पेक्ट और लाइमलाइट नहीं मिलती जो उनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को मिलती है। इंडिया में सिर्फ वही मॉडल्स फेमस हो पाते हैं जो या तो किसी बिग सेलिब्रिटी के साथ जुड़े होते हैं या जो एक अलग से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेते हैं। द फोकस हैज कंप्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम मॉडलिंग स्किल्स टू स्टार पावर। आज के टाइम पर फैशन शोज का असली चार्म रनवे मॉडल से ज्यादा शो स्टॉपर्स पर टिक गया है। पहले एक मॉडल की इंपॉर्टेंस उसके वॉक, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस से जज की जाती थी। आज किसी भी फैशन इवेंट की हेडलाइन सिर्फ शो स्टॉपर्स बनाते हैं, जो अक्सर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या स्टार किड होता है। डिजाइनर्स अब ट्रेंड मॉडल्स की जगह इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और नेपो किड्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा फैन बेस होता है और मीडिया कवरेज गारंटीड होता है। पहले फैशन शोज सिर्फ फैशन के लिए होते थे, लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि अब फैशन शोज सिर्फ सेलिब्रिटीज के आसपास ही घूमते हैं। हर बड़ा डिजाइनर अपने कलेक्शन का प्रमोशन करने के लिए किसी फेमस सेलिब्रिटी को शो स्टॉपर बना देता है, चाहे वो फैशन की दुनिया से जुड़े हों या ना हो। आज लैक्मे फैशन वीक जैसे इवेंट्स में ट्रेंड मॉडल सिर्फ बैकग्राउंड का पार्ट बन गए हैं और बॉलीवुड स्टार्स स्पॉटलाइट कैप्चर कर लेते हैं। जब अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सारा अली खान जैसे सेलेब्स रैंप वॉक करते हैं तो उनकी वॉक वायरल हो जाती है, मगर जो रियल मॉडल्स पूरे शो की बैकबोन होते हैं, उनका नाम तक लोग नहीं जानते। अब सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेनिंग होने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास बॉलीवुड कनेक्शन या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको टॉप लेवल फैशन इवेंट्स में जगह मिलना मुश्किल है। अब तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी रनवे पर आने लगे हैं, जो प्रोफेशनल मॉडल से ज्यादा अटेंशन ले जा रहे हैं। फैशन की प्योरिटी खत्म हो रही है और सिर्फ पब्लिसिटी गेम बन चुका है। शनाया कपूर, अनन्या पांडे, खुशी कपूर जैसे नेपोटिज्म स्टार्स बिना किसी मॉडलिंग एक्सपीरियंस के लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े इवेंट्स पर शो स्टॉपर बन जाते हैं। सोशल मीडिया की वजह से आज एक इन्फ्लुएंसर भी प्रोफेशनल मॉडल के इक्वल बन चुका है। ब्रांड्स अब ट्रेंड मॉडल्स को लेना छोड़कर सोशल मीडिया स्टार्स को ले रहे हैं, जो सिर्फ उनका रीच बढ़ाए। इंडिया में अब मॉडलिंग एक करियर से ज्यादा एक साइड हसल बन चुका है, जिसमें सिर्फ शो स्टॉपर्स या सोशल मीडिया फेमस लोग ही लाइमलाइट ले पा रहे हैं। फैशन शोज मॉडल्स के टैलेंट शोकेस करने के लिए होते हैं, ना कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए। जब एक बॉलीवुड स्टार बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रैंप वॉक पे आता है, तो जो रियल मॉडल्स सालों तक मेहनत करते हैं, उनका हक मार लिया जाता है। इस वजह से इंडिया में मॉडलिंग एक सीरियस प्रोफेशन की जगह सिर्फ एक साइड बिजनेस बन गया है, जिसमें सिर्फ पॉपुलर फेसेस को इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर इंडियन फैशन इंडस्ट्री और वेस्टर्न फैशन इंडस्ट्री को कंपेयर करें तो डिफरेंस बहुत क्लियर है। वेस्टर्न वर्ल्ड में मॉडलिंग एक प्रॉपर करियर बन सकता है। जीजी हदीद, बेला हदीद, केंडल जेनर, नाओमी कैंपबेल, केट मॉस जैसे नेम्स पूरी मॉडलिंग इंडस्ट्री से आए हैं और उन्होंने एक ग्लोबल आइडेंटिटी बनाई है। इंडिया में मॉडल्स कभी भी स्टार्स नहीं बन पाती। जो मॉडल्स 1990s और 2000s में टॉप पर थी, जैसे मिलिंद सोमन, उज्ज्वला राउत, नयोनिका चटर्जी,
मधु सापरे, शीतल मल्हार, उनका करियर सिर्फ एक लिमिटेड फेज तक रहा। अब इंडियन मॉडल्स का करियर लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया है। हमारी इंडस्ट्री ने बॉलीवुड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया है। जो लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं उन्हें सिर्फ साइड रोल्स मिलते हैं, जबकि बिना डेब्यू वाले स्टार किड्स बिना किसी स्ट्रगल के टॉप पोजीशन ले रहे हैं। इसी नेपोटिज्म की वजह से इंडिया की मॉडलिंग इंडस्ट्री पिछड़ रही है और ग्लोबल स्टेज पे हमारे मॉडल्स उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे हैं जितना वेस्टर्न मॉडल्स बनाते हैं। आज के टाइम पर फैशन इंडस्ट्री सिर्फ रनवेज तक लिमिटेड नहीं रही। सोशल मीडिया ने पूरा गेम चेंज कर दिया। पहले जहां मॉडल्स को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑडिशंस और स्ट्रगल्स करनी पड़ती थी, आज सिर्फ इंस्टाग्राम और टिकटॉक फॉलोअर से कोई भी फैशन आइकन बन सकता है। पहले रैंप पर चलने के लिए एक स्पेसिफिक हाइट, बॉडी टाइप और ट्रेनिंग मैटर करती थी। आज सोशल मीडिया ने इंक्लूसिविटी बढ़ाई है, नो डाउट, जो एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस और प्रोफेशनलिज्म की कमी दिख रही है। ब्रांड्स अब सिर्फ पॉपुलैरिटी और रीच के बेसिस पे कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, चाहे उन इन्फ्लुएंसर में मॉडलिंग स्किल्स हो या ना हो। आज एक वायरल रील किसी भी नॉर्मल इंसान को ओवरनाइट फैशन आइकन बना सकती है। मॉडल फेस चैलेंज, वो कवर एडिट्स, रनवे वॉक एट होम जैसे फालतू ट्रेंड्स नहीं फैशन इंडस्ट्री को इतना एक्सेसिबल बना दिया है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि नए लोग भी फैशन में अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि रियल मॉडल्स का टैलेंट ओवरशैडो हो रहा है। अब हर चीज नेगेटिव नहीं होती। अगर इसकी हम पॉजिटिव साइड देखें तो फैशन अब सिर्फ एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री नहीं रहा जो सिर्फ रिच या फिर इलाइट के लिए थी। इंक्लूसिविटी भी बहुत बढ़ गई है। अलग अलग बॉडी टाइप्स और बैकग्राउंड्स के लोग भी मॉडलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। स्मॉल ब्रांड्स और डिजाइनर्स को एक्सपोजर मिल रहा है जो पहले पॉसिबल नहीं था। नेगेटिव साइड इसकी ये है कि प्रोफेशनल मॉडल्स का करियर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ब्रांड्स अब ट्रेन मॉडल्स की जगह इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं। क्वालिटी और स्किल्स की जगह पॉपुलैरिटी ज्यादा मैटर कर रही है। नेपोटिज्म और फेवरिज्म सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, जिसमें सिर्फ ऑलरेडी फेमस लोगों को ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया में मॉडलिंग एज अ सीरियस प्रोफेशन एक्सटेंड हो सकता है और पूरा फैशन इंडस्ट्री सिर्फ सोशल मीडिया हाइप का पार्ट बन जाएगा। इंडियन मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसमें मॉडल्स अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स भी काफी अनफेयर होते हैं और कई मॉडल्स को अपने काम का पूरा पैसा भी नहीं मिलता है। वेस्ट में मॉडल्स के यूनियंस और लीगल प्रोटेक्शंस हैं जो इंश्योर करते हैं कि मॉडल्स को फेयर ट्रीटमेंट मिले, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आज की फैशन इंडस्ट्री सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं रही। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया हाइप। और डिजाइनर्स का रोल इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले डिजाइनर्स मॉडल्स को अपनी क्रिएशंस का सेंटर पॉइंट बनाते थे, लेकिन आज उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी और स्टार पावर है और सोशल मीडिया हाइप। एक टाइम था जब मॉडल्स ही शो का मेन हाईलाइट होती थी, लेकिन अब हर डिजाइनर एक बॉलीवुड फेस लाना चाहता है जो उसके शो को ज्यादा मीडिया कवरेज थे। मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, तरुण तहलानी, अनीता डोंगरे, फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक जैसे बड़े डिजाइनर्स हर शो में एक सेलिब्रिटी को शो स्टॉपर बना रहे हैं। द पब्लिक ऑल्सो नोटिसेस ओनली द स्टार पावर। अगर एक एक्ट्रेस किसी डिजाइनर का आउटफिट पहने तो वो इंस्टेंट हेडलाइन बन जाती है, लेकिन अगर एक मॉडल वही आउटफिट पहने तो कोई नोटिस नहीं करता। अगर हम इंडिया और वेस्ट के फैशन इंडस्ट्रीज कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क और लंदन फैशन वीक्स में भी अभी रियल मॉडल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। टॉप डिजाइनर्स जैसे शनेल, डियोर, लुई विटॉन, बैलेंसियागा, वर्साचे, गुची अपने शोज में ट्रेंड मॉडल्स को ही लेते हैं और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस कंट्रोल्ड रहता है। इंडिया में ये बैलेंस खत्म हो गया है। यहाँ मॉडल्स की ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म को साइड में रख दिया गया है और स्टार पावर पे फोकस हो रहा है। अब बात ये नहीं है कि जानवी कपूर ने रैंप वॉक की तो वो गलत थी या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि एक लार्जर इशू का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जानवी का शो स्टॉपर बनना एक बड़ा डिबेट शुरू करता है जो फैशन इंडस्ट्री के अनफेयर डायनेमिक्स को हाईलाइट करता है। फैशन इंडस्ट्री का असली फोकस स्टाइल, क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टार पावर और वायरल मोमेंट्स। लेकिन जब तक पब्लिक सिर्फ सेलिब्रिटीज को प्रेफर करती रहेगी, जब तक डिजाइनर्स मार्केटिंग के लिए सिर्फ स्टार किड्स और इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेते रहेंगे, तब तक प्रोफेशनल मॉडल्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। क्या आपको लगता है कि फैशन इंडस्ट्री फेयर है या ये सिर्फ एक प्रिविलेज गेम बन चुकी है? एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।